लुक के बारे में जानना चाहेंगे। ये नया लुक आपके ऊपर बहुत प्यारा लग रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? You are the sixth person who has complimented me in this room for my hair. So these are my natural hair, जो कि मैं शोज की वजह से रिलैक्स कर देती थी और स्ट्रेट हेयर रखती थी. बट नाउ दैट आई स्टार्टेड गेटिंग सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स. आपको क्या लगता है, मुझे बढ़ाने चाहिए इसी को मेंटेन करना चाहिए? मुझे तो यही लुक ज़्यादा बेस्ट लग रहा है आपके ऊपर। वाओ, थैंक यू सो मच. तो मैं अभी यही रखूँगी. बात करें आपके किरदार, जैसे काफ़ी सारे आपने किरदार सीरियल्स में निभाए हैं, तेलुगु इंडस्ट्री में भी काफ़ी आपने वर्क किया है, तो क्या कंपैरिजन आपको लगता है छोटे पर्दे और बड़े पर्दों में? अम, छोटे पर्दे और बड़े पर्दे में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो है टाइम. बड़े पर्दे पर सब कुछ एग्जीक्यूट करने में आपको टाइम मिल जाता है. छोटे पर्दे पे वो कम टाइम में फिर भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं. बट यही छोटे पर्दे वाले आजकल बड़े पर्दे पर भी काम करने लग गए हैं. वो एक्टर हो या वो टेक्नीशियन हो, यू नो. अभी जैसे वेब सीरीज़ बनाए जा रहे हैं, सारे टेलीविज़न प्रोडक्शन हाउसेस वेब सीरीज़ बना रहे. क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बिकॉज टाइम है इनके पास अब. तो द थिंग इज़, अब कोई वो फ़र्क रहा नहीं है. फ़र्क सिर्फ टाइम का है. सो कोई एक यादगार जो कैरेक्टर है वो आपको अभी भी याद हो, जो आपने किया हो, ऐसी कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? हाँ, लाइक गुंजन का कैरेक्टर वीरा में जो मैंने किया था, वो सबसे यादगार है बिकॉज़ वो मेरा पहला कैरेक्टर है. एंड लोग मुझे उसी के थ्रू जानते हैं. फिर एक वारिस में मैंने लड़के का कैरेक्टर प्ले किया था, मन्नू का. तो वो भी एक कैरेक्टर है जो कि यादगार है बिकॉज़ टेलीविज़न में आपको ऐसे कैरेक्टर्स करने मिलते नहीं हैं. तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो लाइक मुझे ये दोनों कैरेक्टर्स काफ़ी याद है. और ऑफ कोर्स इंदु बदना, तो मतलब दिस इज़ लाइक माइलस्टोन ऑफ माय करियर. तो काफ़ी ऐसा है कि वो हमेशा लाइक इट विल बी फॉरएवर. ऐसे शो होते हैं ना, जैसे कि आप जैसे कि आपने बहुत सारे किरदार निभाए, तो किस किरदार में से क्या क्या आपने अडॉप्ट किया है? ओके, गुड क्वेश्चन. कई कैरेक्टर्स आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं. उनकी जर्नी जो होती है, राइटर ने ऐसा क्यों लिखा है, यू नो, बहुत कुछ. अ लॉट ऑफ टाइम्स आप काम करते करते आपके आसपास जो लोग होते हैं, उनसे भी आप बहुत कुछ सीखते हो. हर एक सेट का माहौल अलग होता है, हर एक कैरेक्टर की जर्नी अलग होती है. तो यू नो, इट्स इनहेरेंट इन मी टू लर्न फ्रॉम स्मॉल लिटिल थिंग्स. मैं तो अपने डॉगी से भी सीखती हूँ कि किस तरह हमेशा फ्रेंडली वेलकमिंग रहना चाहिए और अपनी पूंछ हिलाते रहना चाहिए. So, just joking. But how unconditional animals are. Just giving you an example. तो मैं तो मतलब अपने जानवरों से भी सीखती हूँ. So learning is inherent in me and I love learn from everyone. मैं भी स्पेसिफिकली आपको बता नहीं पाऊँगी कि कौन से कैरेक्टर से मैंने क्या सीखा. But there are so many things that I have learned, and I'm not the same person which I was that time. So I have evolved as a person. Yeah. So because of that. आपकी फेवरेट शेड की बात करें तो किस तरह का किरदार आपको बहुत करने में ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब लाइक गुस्से मुझे वाला ऐसे या कैरेक्टर्स फनी कर. टाइप? अच्छा, हाँ, कॉमेडी इज़ माई जॉनर बाय द वे. बहुत कम लोगों को पता है. आई लव डूइंग कॉमेडी. बट मुझे जितने भी चीज़ें मैंने की, मुझे बहुत कम टाइम के लिए कॉमेडी स्पेस मिला है. मुझे उसमें समझ में आया कि कॉमेडी इज़ माई थिंग. अदरवाइज मुझे ऐसे कैरेक्टर्स करने में मज़ा आता है जिसमें डेप्थ हो, जिसकी अपने आप में एक जर्नी हो, वल्नरेबिलिटीज़ हो, एंड जो चैलेंजिंग हो, जो कोई और नहीं कर सकता, जो सिर्फ मैं कर सकती हूँ. समथिंग लाइक दैट. कई आर्टिस्टों का मानना है कि जैसे कि उन्हें फ़नी रोल मिलते हैं तो बहुत इजीली कर लेते हैं, बट अगर कुछ इमोशनल ट्रैक हो, बहुत इमोशंस लाने पड़ते, बहुत मेहनत करना पड़ता है. तो फरनाज, आपका इस पे क्या कहना है? मतलब इमोशनल कैरेक्टर्स आपको कभी कभी बहुत ड्रेन कर देते हैं. लाइक ये मुझे टेलीविज़न शो करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि एक साल तक तो मैंने अपने फ़ोटोग्राफ्स जब देखे शो ख़त्म होने के बाद, तो मेरा एक स्माइलिंग फ़ोटो ही नहीं था क्योंकि मैं रोती थी सुबह से रात तक शो में. ये तो मुझे बोला कि मेरी मेरी कोई स्माइलिंग फ़ोटो क्यों नहीं मिल रही है मुझे. दैट्स वेयर आई रियलाइज़ कि आपको ट्रॉमेटाइज भी कर देता है एज एन एक्टर इमोशनल रोल्स. एंड हाँ, मैं एक ऐसी एक्टर हूँ कि मैं उस मूड में ही रहती हूँ. अगर मैं हैप्पी सीन करने वाली हूँ ना, तो आप मुझे सुबह से रात तक मस्ती के मूड में देखोगे. अगर मैं सैड रोल करने वाली तो आप मुझे सैड मूड में देखोगे, विच इज़ वेरी बैड. मतलब ये ख़राब चीज़ भी है क्योंकि आपको अंदर से यू नो यू आर जस्ट ट्रामेटाइज्ड. दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न व्हाई आई डिसाइडेड कि थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए टेलीविजन से.
ऐसा कभी हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा उस ज़ोन में चली गई और घर पहुँचने के बाद भी लोग आपको उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहीं पे नहीं, एकदम नहीं, नहीं। दिस इज़ सो फनी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, बट एक एक अलग स्पेस में चले जाते हो आप। बहुत ही डिप्रेशन में नहीं चले जाते हो। उस कैरेक्टर में ने अगर 100% फ़ील किया है ना, तो उसका 10% आप में रह जाता है कहीं न कहीं। उस स्पेस में, उस मूड में आप रहते हो और आपको खुद नहीं रियलाइज़ होता है। मुझे रियलाइज़ हुआ 1 साल बाद कि मेरी ये फ़ोटोग्राफ्स ऐसी क्यों है। वरना बात करें, आप बहुत सारे रियलिटी शोज़ भी आ रहे हैं, तो आपको अगर पार्टिसिपेट करने का मौका मिले तो हुँ। आपकी फेवरेट रियलिटी शो कौन-सी हो सकती है? I like खतरों के खिलाड़ी बिकॉज़ आई लाइक चैलेंजेस एंड मैं इंसेक्ट फ़ोबिया है मुझे, तो अर्थवर्म वर्म और कॉकरोच से बहुत डर लगता है और चूहे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर मुझे वहाँ डाल दो तो माय गॉड आई विल डाई। तो मैं ट्राई करना चाहती हूँ, लाइक जस्ट टू ट्राई। मुझे लगता है एक राउंड में ही मैं आउट हो जाऊँ, लेकिन मैं वो करना चाहती हूँ। क्योंकि हाल ही में आपने एपिसोड देखा होगा, रोहित सर जो है वो हाँ। किसी को जल्दी अबॉर्ट करने देते ही नहीं Yeah, है। yeah, हाँ, oh my God, मतलब he is too good as an anchor and as a host, but I have seen like there were couple of friends of mine who were there. शिविन ने भी participate खतरों के खिलाड़ी में किया था एक बार, तो बताया था मुझे उसका experience, but हाँ, मुझे अगर टाइम और मौका दोनों मिलेगा तो I might try खतरों के खिलाड़ी, but not Big Boss as of now. हाल ही में ग्रैंड फिनाले भी होने वाला है, तो आपकी नज़र से कौन विजेता हो सकता है उसमें, किसमें? खतरों के खिलाड़ी में? Who are the finalists? यस, यस, कौन यस। कौन है finalists? डीनो जेम्स है। See, I saw one episode. मैंने एक ही एपिसोड इस बार का देखा था जिसमें there is one girl who is very funny. I don't know her name. Do you know her name? आई थिंक शर्मा करके है। I there was one girl. Naira is there or Naira has gone? नायरा। नायरा थी, आपने अभी कौन से एपिसोड में देखा था? अच्छा, वो एक साइकिल नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। नायरा और मैं तो एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेटेड हैं, तो आई दैट्स हाउ आई नो हर एंड आई नो कपल ऑफ देम। सो अदरवाइज आई डोंट नो द नेम ऑफ द कंटेस्टेंट्स टू बी ऑनेस्ट। तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि कौन जीतेगा। जो भी पोटेंशियल है, जिसमें भी ज़्यादा सहन शक्ति है, मैं चाहती हूँ वो जीते। वरना जैसे कि आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो क्या-क्या आने वाले हैं? So my forthcoming project is Epicon's web series which is called Video Cam Scam, जो Mahindra and Mahindra के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होने वाला है। That is my debut web series एंड फिल्म्स मैं 2 कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, साउथ के प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, जो कि आई होप कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड अगले महीने रिलीज़, अगले महीने नवंबर दिसंबर मैक्स रिलीज़ होगा। तो मैं पोस्टर्स एंड गाने सब पोस्ट करूँगी अपने सोशल मीडिया। थोड़ी सी किरदार पे नज़र डालें तो किस तरह का किरदार है? थोड़ा सा हिंट देना चाहेंगे ऑडियंस को? किस में? वीडियो कैम स्कैम में मैं एक स्कैमर हूँ और मैं एक लेस्बियन हूँ। और मेरे लिए ये चैलेंजिंग था। हाँ, I refuse to do intimate scenes because I don't think so that two people they need to show intimacy to show they are lesbians. It's a pure love that two girls have, for each other is what they have shown in the web series, and that is what I loved about it. And also basically it has nothing to do with this. That is one part of it. The main part of the story is it's a video cam scam. So I'm playing a scammer in that. So that is the main plot. Okay. And talking about my film, it's very interesting. I'll talk about it later. It's nice. ओके, तेलुगु इंडस्ट्री में अगर फेवरेट हीरो की बात करें तो आपके कौन है? Favorite hero, I like Allu Arjun a lot. I like Ram Charan. I like Rajnikant. These are like legends, and like Rajnikant is a legend. And like after Pushpa, I started liking Allu Arjun more. And actresses, if you talk, the Samantha is my most favorite. She's versatile. She's talented. She's like something else. So I love her. लास्टली अपनी ऑडियंस और व्यूवर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? Thank you so much. I love my audience, the way they appreciate me. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके DMs और comments का रिप्लाई करूँ इंस्टाग्राम पे, बिकॉज इंस्टाग्राम इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म दैट आई एम एक्टिव ऑन। बाकी किसी भी एप्लीकेशन पर मैं एक्टिव नहीं हूँ। मैं थोड़ी सोशल मीडिया से थोड़ा सा आई डोंट नो, आई एम लिटिल डिस्कनेक्टेड।
बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, एंड आई एम श्योर अभी आप जो ये इंटरव्यू डालोगे इसके मुझे पिक्चर्स पोस्ट होने शुरू हो जाएंगे और वीडियोस मुझे देखने को मिलेंगे थ्रू माय फैंस. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.